नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे एक बहुत बड़े खुलासे की जो न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक, ने किया है। भारत सरकार जितने संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक झूठ बोला है, बार बार पेगासस नाम के एक स्पाई सॉफ्टवेयर वेपन को खरीदने से इनकार करती रही है। रक्षा मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने बाकायदा पार्लियामेंट को बताया था कि हमने नहीं खरीदा है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज अपनी एक रिपोर्ट में ये साफ किया कि भारत सरकार ने 2017 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल की पहली यात्रा में जो $2 बिलियन की डील की थी, उसमें पेगासस खरीदा गया था। पेगासस एनएसओ नाम का एक स्टार्टअप था जो अभी एक बड़ी कंपनी है, सिक्योरिटी सर्विलांस का काम करती है। उसका बनाया हुआ एक अस्त्र है, वेपन है, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर। जो टेक्निकल सर्विलांस का जो पुराना तरीका होता था, उसको पेगासस ने एकदम, आप अगर भाषा में कहें तो बदल के रख दिया, उसको रेडिकली चेंज कर दिया, उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जो पहले टेक्निकल सर्विलांस होता था, कैसे फर्क है मैं आपको ये बताता हूं। जो पहले टेक्निकल सर्विलांस होती थी या जो भी सर्विलांस होती थी, वो आपको ल्यूर किया जाता था। हनी ट्रैप, स्त्रियों को इस्तेमाल करना, सेक्स को इस्तेमाल करना सबसे पुराने तरीकों में से रहा है सर्विलांस के और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को कंप्रोमाइज कराने में। दबाव डालना परिवार पर, कुछ पैसे का लालच देना। सो ये जो सारे तरीके हैं वो बेसिकली ल्योर करने पे ऑपरेट करते हैं कि आप कुछ करें। टेक्निकल भाषा में कहें तो इसके पहले जो सॉफ्टवेयर होते थे वो क्या करते थे, वो आपको मेल भेजते थे। ऐसा साफ सुथरा लिंक बना के आपको कोई मेल आ रहा है जो gmail.com का पूरा उसका लोगो है और सब कुछ है, बस जीमेल में जो एल है वो एल नहीं है बल्कि आई है, gmail.com है वो, और आपने नोटिस नहीं किया, आपने लिंक क्लिक किया। ये होता था पुराना सॉफ्टवेयर और आपका फोन है, आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्रोमाइज हो गया। पेगासस ने ये नहीं किया। पेगासस ने जब अपनी शुरुआत की तो उसने एक पेरिस में प्रदर्शनी में उसने अपना प्रस्तुत किया था BTS बोलते हैं, बेस ट्रांसीवर सिस्टम। बेस ट्रांसीवर सिस्टम क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज होती है जो, इसको आप रोग मोबाइल नेटवर्क बोल सकते हैं, रोग सेलुलर टावर बोल सकते हैं, कि आप जिस इलाके में, और ये पोर्टेबल थे, तो इन्होंने अपने उस इलाके में वो एक डाल दिया और वो इमिटेट करता है, एकदम लगेगा कि वो एक सेलुलर टावर है, और जो मोबाइल की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो जीपीएस है, उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसका जो 5G है, वो उसको असली समझ के उससे कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से आपके वो फोन पे नियंत्रण करेंगे। तब उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके बाद जो है वो और भी खतरनाक था। इसको कहते हैं जीरो क्लिक टेक्निक। जीरो क्लिक टेक्निक का क्या मतलब है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, एप्पल जैसी कंपनियों के भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप जानते होंगे एथिकल हैकिंग एक चीज है, वो कैसे काम करते हैं कि जब एप्पल अपना या गूगल अपना एंड्रॉयड सिस्टम को अपडेट करता है या कोई नया सिस्टम लॉन्च करता है, तो एथिकल हैकर्स को वो पैसे देते हैं बाकायदा कि आप कोई लूप होल पकड़ के दिखाइए, और फिर उसको वो सिक्योरिटी पैच से ठीक करते हैं। पेगासस ने, एनएसओ ने इसी का फायदा उठाया कि जो उनके लूप होल्स रह जाते हैं सिक्योरिटी के, वो उस टाइम में फिर आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं। जैसे मैं एप्पल सिस्टम पे हूं, प्राइवेसी का बहुत सम्मान करता है एप्पल, इसलिए तो अब मैं एप्पल मेल अगर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्लाइंट मेरा आज जो अकाउंट है जीमेल का है या किसी का भी है, लेकिन मैं उसको एप्पल मेल से ऑपरेट करता हूं। आपको याद होगा पहले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बहुत चलता था, तो जो मेरा मेल क्लाइंट है वो एप्पल मेल। अब उसमें किसी अपडेट के बाद जो सिक्योरिटी पैच की कोई दिक्कत है, ठीक उसी टाइम पेगासस ने अपने BTS से, बेस ट्रांसीवर सिस्टम से, वो उसमें घुस गया और अब मेरे फोन का कंट्रोल मुझसे ज्यादा पेगासस के पास है, उन स्पाई एजेंसीज के पास है जिन्होंने उसको खरीदा है। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि फिर से आप ध्यान दीजिएगा, अब आप किसी सस्पेक्ट लिंक पे भी क्लिक नहीं कर रहे हैं।
अब आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, पेगासस जबरदस्ती आपके निजता में घुस रहा है, प्राइवेसी में घुस रहा है। 2017 ही वो साल भी है जब भारत का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो बजट था वो करीब करीब 10 गुना बढ़ा था। 30 करोड़ से सालाना से सीधे वो 330 करोड़ पहुंचा था। द हिंदू की विजेता सिंह ने एक बहुत शानदार रिपोर्ट की थी, इस पर पढ़िएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई कह सकता है कि इसमें दिक्कत क्या है? सरकारों को ऐसे सिस्टम्स खरीदने चाहिए कि वो निगरानी कर सकें। बिल्कुल चाहिए, आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत जरूरी वेपन है। बट होम वॉज इंडियन गवर्नमेंट स्पाइंग अपॉन? आपके पास पेगासस है इतने दिन से, लेकिन पुलवामा अटैक का आपको पता नहीं चलता है, आपको उड़ी अटैक का पता नहीं चलता है, आपको चाइना के घुसने का पता नहीं चलता है। आप पेगासस का इस्तेमाल टेरर नेटवर्क के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आप किन पे कर रहे हैं? राहुल गांधी पे, अपोजिशन लीडर, अपने खुद के 2 मिनिस्टर्स पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे। सो बेसिकली यू हैव अ वेपन which you could have utilized against the enemies, but you are not doing that. अजीत डोभाल जी को हमारे यहाँ का जेम्स बॉन्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं आज तक समझ नहीं पाया। आप ही बताइए कि उनकी कोई एक सफलता हो तो आप बताइए, एक भी सफलता, कोई हमला वो रोक पाए हों। ये सरकार झूठे दावे करती है कि भारत में आतंकी हमले नहीं हुए। मैं अगर ऐसे ही जो याद करा दूं, गुरदासपुर अटैक, नाभा अटैक, पठानकोट अटैक, मणिपुर अटैक, नागालैंड अटैक और पुलवामा सबसे बड़ा। तो आपकी जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप उससे मसूद अजहर को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, आप उससे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, आप इससे ट्रैक कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स को, 330 से ज्यादा, जिसमें आपके अपने मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। इसकी दूसरी दिक्कत क्या है पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स की? जब आप उनको वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने ही नागरिकों के खिलाफ, तो उनकी निजता में कोई निजता नहीं रह जाती। और आज आपको अगर ठीक भी लगे, ये एक बेवकूफ़ी की बात होती है कि आप फेसबुक को अपना डेटा देते हैं, सरकार को अपना डेटा क्यों नहीं दे सकते? हम जैसे जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो फेसबुक को भी अपना डेटा नहीं देते। हम कोई गेम खेलने नहीं जाते हैं फेसबुक पे, आज तक हमने कोई गेम नहीं खेला है। सरकार के पास बिल्कुल इतने सारे तथ्य हैं, इतने सारे तर्क हैं, इतने सारे तरीके हैं, वो कोर्ट से ऑर्डर लेके हम में से किसी के मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, करने दीजिए। लेकिन जब आप उनकी पूरी निजता को कंप्रोमाइज करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेज का जो फोन है वो पेगासस से क्यों आप उसको टारगेट कर रहे हैं? अब मान लीजिए कि उन जज साहब के कुछ रिश्ते हों जो मोरल अमोरल की सीमा के पार हो, वो किसी से चैट कर रहे हों, अपने किसी महिला साथी से, पुरुष साथी से, और जब उनकी कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा जाए जो अंबानी अदानी के हितों से जुड़ा हो, सरकार के हितों से जुड़ा हो, लेकिन नागरिकों के हितों के खिलाफ हो, और उन जज साहब का पूरा जो निजी जीवन है वो सरकार बहादुर के पास, क्या होगा? जज साहब से बहुत नीचे आता हूं, पॉलिटिकल रिश्ते भी बदलते हैं। मैं जहां से आता हूं, पूर्वांचल, जहां से अभी यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति का जो गढ़ है, गोरखपुर, जहां पर मैं 6 साल पढ़ा हूं, हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष थे सुनील सिंह, बहुत ताकतवर थे। अब तो खैर उनके रिश्ते बहुत खराब हुए। वो कब्र से निकाल के बलात्कार वाला जो बहुत गंदा बयान था, वो सुनील सिंह का ही था। अभी वो सपा में, लेकिन फिर इन दोनों की भिड़ंत हो गई। सुनील सिंह जी बहुत कूटे भी गए। अब मान लीजिए इस तरह की स्थिति में अगर सुनील सिंह के फोन को कोई कंप्रोमाइज करे, या अपने किसी भी ऐसे साथी को जो अब राजनीति की वजह से उनके साथ नहीं, तो क्या होगा? किसी भी आम नागरिक को यूं ही कंप्रोमाइज करो और फिर उसको ब्लैकमेल करे तो क्या होगा?
राहुल गांधी ने एक बहुत शानदार बयान देते हुए कहा था, मेरे ख्याल से अगस्त 2021 का मामला था, कि पेगासस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ वेपन, एंड दैट्स व्हाई एनएसओ ने लगातार ये बात कही है कि हम इसको केवल नेशनल गवर्नमेंट्स और उनकी एजेंसीज को बेचते हैं, किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं। अब तो खैर एनएसओ को बहुत देश बैन करने की बात कर रहे हैं। एप्पल ने उसके खिलाफ सूट डाला हुआ है यूएस में, और जिसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को भी, और एनएसओ को जिसने पेगासस बनाया उसको तो चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन आप अपनी सोचिए कि अगर आपके जीवन का हर क्षण, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, आपका कोई संबंध है किसी से, आप उसको छिपाना चाहते हैं और सरकार उस पर नजर रख रही, आप अपने कुछ पैसे गाढ़े दिनों के लिए अलग से आप उसको कहीं जमा कर रहे हैं, आप उसको मेन अकाउंट में नहीं जमा कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आप सैलरीड आदमी, आपका कोई भी पैसा 2 नंबर ही नहीं, लेकिन सरकार आपका फोन टैप कर रही है, उसको सब कुछ पता है, वो आपके फोन को आपसे ज्यादा जानती है, वो आपके कैमरे में देख सकती है, वो आपके बेडरूम में देख सकती है, और आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली कुछ नहीं, क्योंकि जो जीरो क्लिक कंप्रोमाइजेज होती हैं उनका कोई इलाज नहीं होता है। आखिरी बात, पार्लियामेंट में यह कहना कि हमने नहीं खरीदा है, दिस इज ट्रेजन, ये देशद्रोह है, ये राज्य से गद्दारी है। ऐसा सॉफ्टवेयर खरीद के, अरुणाचल प्रदेश में इतनी होस्टालिटी है, लेकिन आप होस्टाइल कंट्रीज के खिलाफ नहीं यूज करते हैं, होस्टाइल टेरर नेटवर्क्स के खिलाफ नहीं यूज करते हैं, आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता, और आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही नागरिकों के खिलाफ। ये बेहद खतरनाक है, और मुझे लगता है कि आपको जाग जाना चाहिए इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। धन्यवाद। फिर अगली बात करते हैं किसी पे। मैं यूपी चुनाव पे भी अब एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। अगर बातें ठीक लग रही हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और साझा करें। शुक्रिया, बाय बाय।